दोस्तों, आप अक्सर न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी इन्वेस्टर ने 100% गेन किया है, किसी ने एक पर्टिकुलर स्टॉक में 200% का गेन किया है। क्या तब आपके मन में सवाल आता है कि आखिर ये इन्वेस्टर जो हैं राइट स्टॉक कैसे चुनते हैं, वो राइट स्टॉक को राइट टाइम पे कैसे खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि वॉरेन बफे जो कि बर्कशायर हैथवे के CEO हैं, राकेश झुनझुनवाला जो कि एक इन्वेस्टर एक ट्रेडर हैं जिन्हें हम इंडिया का वॉरेन बफे कहते हैं, इसके अलावा जॉन टेम्पल्टन जिनका एक अच्छा खासा इन्वेस्टिंग स्टाइल है, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है, मैं उसको ज़रूर समरी करूँगा। इसके अलावा राधा कृष्ण दमानी जो कि डी-मार्ट के मालिक हैं। दोस्तों, ये स्टॉक कैसे चुनते हैं? दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है, ये बताइए कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं उसके बाद ही वो गिरना चालू हो जाता है, यानी कि आप उस टाइम पे खरीदते हैं जब सब लोग एग्जिट कर चुके होते हैं, और अक्सर आप ऐसे लॉस में करते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा स्टॉक की वैल्यू को बाई करते हैं, ना कि प्राइस को। दोस्तों, आइए कि डिफरेंस देखते हैं कि प्राइस में और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, प्राइस वो चीज़ है जब आप मार्केट में देखते हैं, मतलब कि जिसमें बायर और सेलर जो है एग्री कर रहे हैं, यानी कि जैसे आपने चार्ट खोला और आपको एक प्राइस दिखा तो वो आपका जो है प्राइस है। इसके विपरीत में अगर अपोजिट में देखें तो जो वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जो कंपनी की एक्चुअल वर्थ होती है, जैसे कि जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स को, लायबिलिटी को, इन सब को देखते हैं, उनके टेंजिबल फैक्टर और इनटेंजिबल फैक्टर को ध्यान में रख के एक वैल्यू निकाली जाती है जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। उसमें हम एसेट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन सब को देख के एक वैल्यू आती है और इन्वेस्टर जो है वैल्यू को ही खरीदते हैं। तो दोस्तों, आखिर हम देखते हैं कि आखिर हम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम एक कंपनी की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन जो कि लिखी है अश्वत्थ दामोदरन ने, और आप देख रहे हैं आर ट्रेड जो कि एक ट्रेडिंग चैनल है जो कि आपको लाइव ट्रेडिंग के बारे में बताता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए चलते हैं अपने पहले लेसन में। पहला चैप्टर है वैल्यूएशन बेसिक। आइए हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो कि वैल्यूएशन के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आती है वैल्यू। वैल्यू को अगर हम आसान भाषा में समझें तो एक एसेट की जितनी वर्थ है उतना ही पे करना, उससे ज़्यादा बिल्कुल पे नहीं करना। अगर 10 रुपये की चीज़ है तो आप 11 रुपये पे नहीं करेंगे, आप 10 ही करेंगे या 9 करेंगे। दोस्तों, अगर हम किसी प्राइस को देख के ही इसे बाय करेंगे तो वो बेवकूफ़ी कही जाएगी। दोस्तों, ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि बेवकूफ़ी वो है जब आप सबके प्राइस को जानते हैं लेकिन वैल्यू को नहीं जानते। और यही रिटेल इन्वेस्टर की खास बात होती है कि वो हमेशा सबके प्राइस को देखता है कि सस्ता मिल रहा है तो ख़रीद लो, महंगा है तो बेच दो, लेकिन आप उसको वैल्यू को नहीं जानते कि अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है। दोस्तों, वैल्यूएशन के लिए 2 अप्रोच होती हैं। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी होती है रिलेटिव अप्रोच। दोस्तों, हम एक एक करके दोनों की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि दोनों में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू में हम कंपनी की कैश फ्लो को देखते हैं, यानी कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में कंपनी में जो कैश फ्लो आने वाला है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब क्या वो अच्छा है कि बुरा है, मतलब आज ज़्यादा आने वाला है कि कम आने वाला है। इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं, एक कि हाई एंड स्टेबल कैश फ्लो है या फिर लो एंड वॉलेटाइल कैश फ्लो है। दोस्तों, आइए हम 2 चार्ट को देखते हैं, एक ITC का है, दूसरा ACC का है। आप इन दोनों की कैश फ्लो को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सा आपको स्टेबल लग रहा है, कौन सा वॉलेटाइल लग रहा है। ठीक है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कैश फ्लो का डेटा आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल सकता है। इसके अलावा आप कुछ थर्ड पार्टी साइट्स हैं जैसे मनी कंट्रोल, वो भी जो है आपको कंपनीज़ का एनालिसिस करने के लिए कैश फ्लो का डेटा दिखाती हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने रिलेटिव अप्रोच पे। दोस्तों, रिलेटिव अप्रोच में हम 2 सिमिलर कंपनी लेते हैं, एक ही सेक्टर की 2 सिमिलर कंपनीज होंगी और फिर हम उनको कुछ रेशियो के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। अगर हम एक फार्मा ले रहे हैं तो दूसरा भी फार्मा वाली कंपनी होनी चाहिए। तो दोनों जब सेम कंपनी होंगी फिर उसके बाद हम कुछ रेशियोज़ होते हैं जैसे कि PE रेशो, PB रेशो, CAGR कितना है, ROCE क्या है। दोस्तों, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर सिंपल भाषा में समझे तो वो कैलकुलेट की जाती है एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस से, जिसको आसान भाषा में समझने के लिए हम ये जानते हैं कि $1 की कीमत आगे आने वाले टाइम में कितनी होगी, मतलब 10 साल बाद $1 की कीमत कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं इन्फ्लेशन की वजह से जो डॉलर या रुपये की वैल्यू जो है वो गिरती है, जिसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस कहते हैं। और ये एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसी से निकाली जाती है कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में कंपनी का कैश फ्लो कितना होगा, क्योंकि सब इन्वेस्टर को पैसा आज चाहिए, कल नहीं चाहिए। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है कि कैश फ्लो इन फ्यूचर पीरियड डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट या फिर इन्फ्लेशन रेट कह सकते हैं आप। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए अगर हम $1000 देखें, $1000 की कीमत आगे आने वाले 10 साल में 8% के डिस्काउंट रेट से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी $463। यानी कि अगर आप $1000 संभाल देंगे बैंक में तो 10 साल बाद आपको वो $463 मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। ऑथर कहते हैं कि आप रिलेटिव वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू में से कौन सा चूज़ करेंगे। वो कहते हैं कि रिलेटिव वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों का मिक्सचर को यूज़ करेंगे,
क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है और रिस्क है उसी से आपको पता लग सकता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। सिर्फ चार्ट को देख के आपको पता नहीं लग सकता। दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर इन्वेस्टिंग में सक्सेस होना है तो आपको हर बार सही होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है गलत कम होना है, मतलब गलत जो है कम बार होना है। आइए चलते हैं हम अपने अगले लेसन पे। दोस्तों सेकंड लेसन है फाइंडिंग बार्गेन कैंडिडेट, यानी कि आपको सस्ते और जो वैल्यू है, राइट फॉर वैल्यू है, वो आप कैसे ढूंढेंगे। दोस्तों इसे एनालाइज करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे PE रेशो होता है, PB रेशो होता है, ROE होता है। इस बुक में एक चार्ट दे रखा है जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो कौन सा रेशो है वो किससे रिलेटेड होता है, क्या इसका वेरिएबल होता है। जैसे PE जो है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होता है, PB ROE। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कंपनीज़ के टाइप्स बताए हैं। इसमें 3 टाइप की कंपनी को आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आप ग्रोथ कंपनीज देख रहे हैं, डिक्लाइनिंग कंपनी देख रहे हैं, या फिर जो साइक्लिकल कंपनी होती है आप उसको देख रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना ज़रूरी है कि आप इनमें से किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी आप उसके हिसाब से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी, आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ग्रोथ कंपनी की देख रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी स्केलेबल है या नहीं है, क्या कंपनी का जो मार्जिन है वो सस्टेनेबल है, क्या कंपनी राइट प्राइस में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर ये तीनों मिल रही हैं तो बेस्ट है। इसके अलावा डिक्लाइनिंग स्टॉक, आप डिक्लाइनिंग स्टॉक को देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बीटन डाउन है और वो बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क होता है क्योंकि अब या तो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाएगी या फिर वापस उभर जाएगी। दोस्तों इसमें 2 राहें ज़रूर होती हैं, आप दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि क्या कंपनी के सर्वाइविंग वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है और बैंकरप्सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और ये आप निकालेंगे कंपनी के बैलेंस शीट देख के, यानी कि आप उसमें देखेंगे कि एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी हैं। यानी कि अगर एसेट्स उतने हैं कि अगर कंपनी बैंकरप्ट भी होती है तो अपने जो लायबिलिटी है उसको कवर कर पाए। अगर ऐसा ज़्यादा है, मतलब एसेट ज़्यादा है, तो कंपनी जो है वो सर्वाइव कर जाएगी, नहीं तो कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर जो बैंकरप्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो आपको उस कंपनी जो उस स्टॉक से जो है दूर रहना है। तीसरी टाइप की कंपनी आती है साइक्लिकल टाइप। दोस्तों साइक्लिकल टाइप काफ़ी मुश्किल होती है उसका राइट प्राइस ढूंढने में, क्योंकि जब कंपनी का पीक चल रहा होता है तब हमें वो प्राइस जो है वो सस्ता लग रहा होता है, और जब नीचे होती है तब हमें महंगा लगता है। इसके अलावा एक काम कर सकते हैं कि कंपनी के पिछले 10-12 साल का या 3-4 साल का हिस्टोरिकल एवरेज प्राइस देखिए और उसी के नज़दीक बाय करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों हमारा अगला लेसन है ट्रूथ्स अबाउट वैल्यूएशन। इस लेसन में हम वैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट सच के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सच है ऑल वैल्यूएशन आर बायस, दैट्स वाई ऑल वैल्यूएशन आर रॉन्ग। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ देखिए, अगर मैं आपको TCS का एनालिसिस करने को बोलूँ तो दोस्तों डेटा पॉइंट के अलावा आप उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बताएंगे। तो इसकी वजह ये भी हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको रतन टाटा बहुत अच्छे लगते हो, या उनका काम बहुत पसंद हो, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता हो, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई रिलेटिव या फिर कोई स्कूल मेट जो है वहाँ पर काम करता हो, जिसकी वजह से आपको उसमें कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए हमारे वैल्यूएशन जो है वो बायस्ड हो जाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको वैल्यूएशन करते वक्त इरेशनल होना पड़ता है, आपको सिर्फ डेटा पॉइंट में ध्यान रखना होता है, इमोशंस को बिल्कुल दूर रख दीजिए। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले और आखिरी लेसन पे, जिसका नाम है सम टाइम लेस इज़ मोर। दोस्तों जब आप एनालिसिस करते हैं, स्टार्टिंग में स्पेशली जब आप वैल्यू इन्वेस्टर बनते हैं, तो आपको बहुत सारे पैरामीटर देखने पड़ते हैं। जैसे कि आप रेशो देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है, ROCE कितना है, PE रेशो कितना है, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न कितना है, कैश फ्लो कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, मैनेजमेंट कितना है, और जिसकी वजह से आप सिर्फ कन्फ्यूज़ होते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ निकाल दें, जैसे कि आपको कम चीज़ों पर ध्यान रखना है, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, CAGR इंपॉर्टेंट है, PE रेशो इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप सिर्फ इसको एनालिसिस करेंगे तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। दोस्तों अब हम पहुंच गए इस बुक की समरी पे। इस बुक का नाम था द लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन, और जिसे लिखा था अश्वत्थ दामोदरन ने, जिसमें पहला चैप्टर ये था वैल्यूएशन बेसिक। जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेसन हमने ये सीखा था कि प्राइस वो होता है जिस पे बायर और सेलर एग्री करते हैं, यानी कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे फॉर समथिंग, जो कि आप चार्ट में देख के आराम से बता सकते हैं। इसके अपोजिट में वैल्यू होता है जो आप सोचते हैं कि इस कंपनी की वर्थ इतनी है, और ये आप देखते हैं एनालिसिस करके। इसमें आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा आप कंपनी के एसेट्स देखते हैं कि कंपनी के एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, कैश फ्लो क्या आ रहा है, और जो रेशियोज़ होती हैं PE रेशियो, PB रेशियो, उन सबको देखते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि रिलेटिव वैल्यू में और इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच में क्या डिफरेंस है। ये दोनों वैल्यूएशन अप्रोच हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में हम कंपनी की फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी जो है कितना कैश फ्लो हमें जनरेट करके देगी। तो इसके लिए हम देखते हैं रिवेन्यू कितना है। बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस है, वो हम इंट्रिंसिक वैल्यू में यूज़ करते हैं। रिलेटिव वैल्यू में हम कंपनी के 2 सिमिलर कंपनीज लेते हैं, दोनों सेम सेक्टर की, और फिर उनके जो रेशियोज़ होते हैं PE रेशियो, PB रेशियो, ROE,
इन सबको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर जो हमें डिस्काउंटेड लगेगा, जो कि सस्ता मिलेगा, उस पर हम बाय करते हैं, मतलब उसकी तरफ हम जाते हैं। दोस्तों हम इन दोनों का कंजक्शन में यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा परफेक्ट सेटअप बनता है। सेकंड चीज़ लेसन था फाइंडिंग बार्गेन कंपनी। इसमें हमने कुछ वेरिएबल और उनके कंपेनियन मल्टीपल देखे थे। दोस्तों इसके अलावा हमने 3 टाइप की कंपनी देखी थी जो आपको जानना ज़रूरी है, ग्रोथ कंपनी, डिक्लाइनिंग कंपनी और थी साइक्लिकल कंपनी। दोस्तों डिक्लाइनिंग कंपनी और ग्रोथ कंपनी के दोनों अलग अलग थे कि डिक्लाइनिंग कंपनी में आपको क्या क्या देखना है, क्या कौन सी प्रोबेबिलिटी देखनी है, ये सब हमने देखा था। साइक्लिकल कंपनी हमने ये जाना था कि आपको इसमें ये जानना ज़रूरी है कि आप राइट प्राइस ज़रूर खरीदें। तीसरा लेसन था ट्रूथ्स अबाउट वैल्यूएशन। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ हमने ये जाना था कि ऑल वैल्यूएशन आर रॉन्ग, क्योंकि हम जानते हैं जब हम एनालाइज करते हैं तो हम जो है बायस हो जाते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हमने TCS का एग्जांपल लिया था कि अगर हमें TCS का एनालिसिस करना हो तो हो सकता है हम गलत करें या ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करें, क्योंकि हो सकता है हमें रतन टाटा अच्छे लगते हों या फिर कोई हमारा जो रिलेटिव है वहाँ पर काम करता हो। तो वॉरेन बफे हमें ये एडवाइस देते हैं कि हमें इरेशनल होना चाहिए। चौथा और आखिरी लेसन हमने ये सीखा था कि सम टाइम लेस इज़ मोर, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हैं, स्पेशली फंडामेंटल एनालिसिस, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सारे रेशो देखने होते हैं। ये हम 10 इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हमने बहुत सारे रेशो देखे थे, CAGR, ROE, इन सबको एनालिसिस करने। तो ऑथर कहते हैं कि आप इन सबको छोड़िए, कुछ ही चीज़ें देखिए, जैसे PE देखिए, रिवेन्यू ग्रोथ देखिए, CAGR देख लीजिए। बस जितना आप सिंपल रहेंगे उतना ही आपको जो है अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन जो कि अश्वथ दामोदर ने लिखी है, और आप देख रहे हैं आर्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।